Good evening. Thank you, each and every one of you, for being here with us today. We're very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time, as well as those who are new to the Zena World family. I'm honored for having been entrusted with the responsibility of hosting this show. It's a true reflection of objective of this foundation, where everyone gets an opportunity to give an opportunity. Thank you for giving this opportunity. And I am Ashok Bakshi, hosting this today's show on the tunneling system in India. And the speaker for today is Dr. Pratul Chaudhary, who is a very well-known name in this railway and the metro system in India and the neighboring countries. He's an authority who has done his, let me give you a little background on Pratul Chaudhary ji. He has done his MTech from IIT Kanpur. And after that, he got selected through UPSC, and he topped in that, got the railway career, where he worked from 1985 till 2004. And then he shifted to the sister concern RITES, where he worked till 2008 as Group General Manager. And from there, he moved on to become Vice President of a French company called Stoop in 2013. And where he stayed till 2019. And after that, he took retirement and working on a freelance basis as a consultant. And now he's providing his expertise to the government of Bangladesh for setting up their metro system. And the topic of today is Zena ke tarike se surang ki talash. And he's going to speak on the tunnel system for trains as well as road today. I invite Dr. Pratul Chaudhary to give his presentation. Please. Thank you for joining. Okay, so मैं सदा की तरह हिंदी में ही बात करूंगा, क्योंकि ज्यादा लोग समझ पाए। हाँ जी, करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा। तो आज जो मेरा विषय है वो है जो कि मैंने खुद का भी अनुभव किया हुआ है। ये है आपका जो स्टीप स्लोप पर जो पहाड़ियों पर रेलवे चलती है, तो उनका उसका अनुभव, तो वो किस तरह से काम करता है। तो हमारे यहाँ भारत में भी दो जगहें हैं इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक जो सबसे ज्यादा स्टीप वाले कैटेगरी में आता है, वर्ल्ड के 10 स्टीपेस्ट माउंटेन रेलवे में, तो वो आता है आपका नीलगिरी वाला जो ये है रेलवे, नीलगिरी माउंटेन पे जो जाता है। और दूसरा जो है वो आपका शिमला से जो स्टार्ट होता है, वो ये सॉरी नीचे से स्टार्ट होकर शिमला तक जाता है। जो ऊपर वाला टर्मिनल शिमला है और नीचे जो है वो चंडीगढ़ से जाते हैं और वहाँ से स्टेशन वो स्टार्ट होता है वहाँ से। तो ये जो है, ये दो जो सिस्टम है, तो रेलवे जो काफी स्टीप स्लोप पर जो रेलवे चलती है, इसमें पैसेंजर ट्रैफिक ही ज्यादा चलता है, गुड्स ट्रैफिक का भी यूज होता है लेकिन कम होता है। तो इसमें जहाँ पे ज्यादा स्टीप स्लोप होता है उस जगह पर गाड़ी जो है वो इंजन उसको सिर्फ मतलब हॉल सीधे नहीं करती है, बल्कि उसमें एक रैक एंड पिनियन करके अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि गियर सिस्टम टाइप की चीज होती है। नीचे टूथ बना होता है पटरी पे, और उसके ऊपर जो एक अटैचमेंट होता है गियर की तरह, वो इसमें होता है, लोकोमोटिव में होता है। तो वो उससे वो उस पर राइड करता है, उसको चलता जाता है, ऊपर खींचता जाता है। तो ये सिस्टम होने से नीचे लुढ़कने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। तो आज मैं उसी की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। और वर्ल्ड में बहुत सारी रेलवेज हैं आज भी,
और सीनिक ब्यूटी के लिए लोग इसको सफ़र करना पसंद करते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूँगा अपना और कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगा। तो आत्म सुधार से ही सच्ची शांति संभव है। संसार के हर दुख हाँ, तो ये मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ कि ये शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पुराने समय का जब स्टीम इंजन हुआ करता था उस टाइम का ये है। देखिए कितना स्टीप स्लोप है। और इस पे जो है इंजन जो है स्टीम इंजन में, देखिए ये वर्टिकल इसका सिलेंडर रखने के लिए ये इंक्लाइंड ट्रैक पर है, लेकिन सिलेंडर को वर्टिकल रखा गया क्योंकि उसके बिना वो मतलब वो ऑपरेशन सही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये ऐसा डिजाइन है इसका। ये पुराने जमाने का फोटोग्राफ है। जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम शोइंग। इसके बाद जो है इसका मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे रैक एंड पिनियन वाला जो है जस्ट मोमेंट। हाँ, एक एनिमेशन दिखाऊंगा। ये देखिए एनिमेशन है। ये जो मैंने बताया था किस तरह से चलता है वो ये चलता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो गियर है ये अटैच रहता है अपने एक्सल से उसके लोकोमोटिव के, और वो इसके ऊपर में चढ़ता है। तो ये इससे वो फिसलने का डर नहीं रहता है जितना वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें स्पीड यही है कि थोड़ी कम होती है। इसमें ऑलमोस्ट वॉकिंग स्पीड से थोड़ा ही ज़्यादा होता है, साइकिलिंग वगैरह की स्पीड से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बहुत स्टीप स्लोप में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आगे इसको दिखा रहा हूँ। तो ये आपका मतलब वो स्टेशनरी व्यू है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट भी होता है। ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स हैं जिनका अलग अलग नाम है। ये मैं इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। ये इंग्लैंड में ये वाला सिस्टम यूज होता है। उसके बाद जो है ये जहरानबैन में इस तरह का सिस्टम यूज होता है। आत्म सुधार से ही सच्ची शांति संभव है। तो और ये एक सिस्टम इस तरह का है। ये देखिए दोनों व्हील्स हैं इसके ट्रेन के, और ये बीच में इस तरह से ये इसमें अटैचमेंट है इसका गियर का, और ये जो है इस पे मूव होता है। तो इसमें डबल टूथ वाला है, एक ये है डबल टूथ वाला रिमोट। उसके बाद जो है एक देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाला सिस्टम भी होता है यूं। तो इससे भी आगे बढ़ते हैं इस। अच्छा, उसके बाद ये उसी का एक व्यू है। देखिए बैलास्टेड ट्रैक है, उस पर ये बीच में लगा हुआ है, दोनों साइड पटरियां हैं, और ये बीच में जो उसका पिनियन है, ये पिनियन रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। तो एक सिस्टम ये भी है जिसमें ये स्लॉट्स बने हुए हैं, और इस स्लॉट्स पे वो मूव करेगा। ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है उसका। एक रेलवे में इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को समझने के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ये एक सिस्टम है, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। आप देख सकते हैं इधर जो है ये इसमें वो मूव होता है। ये खुद जो है ना, ये रैक जो है ये ऐसे मूव होता है। अच्छा, ये जो है कैसे डायरेक्शन चेंज होता है उसके बारे में, स्विचेस के बारे में वो फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद ये पुराने जमाने का है फोटोग्राफ। तो इसमें वही पॉइंट्स क्रॉसिंग का दिखाया हुआ है। ये एक सिस्टम है, देखिए इसमें इस तरह से भी डायरेक्शन चेंज होता है। तो जैसे इधर जाना है तो अभी इसके लिए सेट किया गया है रूट, तो ये वाला जो है अभी इस तरफ नहीं जाएगा। फिर इसको जो है इसको इधर करेंगे तो ये वाला ये रूट सेट हो जाएगा, इधर मूव करेंगे तो।
अभी इस तरफ है तो ये वाला सेट है। अब इसको पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, तो फिर ये रूट बन जाएगा। उसके बाद ये तो लोकोमोटिव मैंने दिखाया था। उसके बाद ये दूसरा लोकोमोटिव है। ये सारे पुराने हैं, एंटीक सब है। ये पहले चलता था, आजकल वो बदल गया है। तो ये एक है लोकोमोटिव। ये एक पुराना फोटोग्राफ है, लेकिन ये यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। हाँ, अब जो है मैं अलग अलग रेलवे, जो स्टीपेस्ट रेलवे हैं 10 रेलवे, उनका नाम लूंगा, तो जो कि ऑपरेशनल है अभी। एक है माउंट पिलाटस रेलवे स्विट्जरलैंड। ये 1889 में शुरू हुआ था और ये वर्ल्ड का स्टीपेस्ट रेलवे ट्रैक यही है। उसके बाद दूसरा ये है माउंट वॉशिंगटन सीओजी रेलवे। इसको सीओजी रेलवे बोलते हैं, कॉग रेलवे, इस तरह की रेलवे को। उसके बाद आपका ये है आपका स्कैटबर्ग रेलवे ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का है स्कैटबर्ग रेलवे। उसके बाद है आपका ये स्नोडॉन माउंटेन रेलवे वेल्स। उसके बाद है आपका ये डियाकोप्टो कैलाब्रिटा रेलवे ग्रीस। ये ग्रीस का है। उसके बाद है ये माउंट रिगी रेलवे, ये है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है आपका ये है अपना इंडियन, ये है माउंट नीलगिरी रेलवे जो है। इसमें शिमला वाला मैंने नहीं दिखाया है, शिमला के फोटोग्राफ अलग से दिखा सकता था, लेकिन ये इसको देखने से ही आइडिया हो जाएगा, इस तरह का है। तो ये मतलब आप कभी भी जॉय राइड के लिए अगर इंटरेस्टेड हो, आज भी चलता है तो जा सकते हैं। बहुत ही पिक्चरस्क लोकेशन है। और हम गए थे फैमिली के साथ, वहाँ पर हमने स्टे भी किया था नाइट में। रेलवे अपना, चूंकि हमारा रेलवे का है तो रेलवे से गए थे, तो वहाँ पर गेस्ट हाउस जो है ऊपर में, वहाँ पर बुक किया था, उसमें ठहरे भी थे रात में। काफी आनंद आया था। उसके बाद है ये, अब उसका भी मैंने, शिमला वाला भी मैंने उससे भी ट्रैवल किया हुआ है। ये है आपका जापान का है, कोइगावा रेलवे। कोइगावा रेलवे जापान है ये। अच्छा, उसके बाद ये जो है आपका ये पीक ट्राम हांगकांग का है ये। उसके बाद आपका है कार्कोवेडो रैक रेलवे है ये, रियो डी जेनेरियो में है ये। इससे लोको से उसका व्यू है, देखिए ये लोको, या इससे पीछे से रियर व्यू है। ये आगे ट्रेन बढ़ती जा रही है और पीछे ये ट्रैक है, ऊपर ये राइज कर रहा है। तो ये सर रहे कुछ हमारे फोटोग्राफ, हमने जो दिखाया वो। थोड़ा बाद में फोन करते हैं। हाँ, सो अब मैं इसमें आऊंगा। यस, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है वो just a moment. ओके, राइट। सो ये एक व्यू है जो कि ये जुनफ्रो बैन रेलवे है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है रेलवे, उसका व्यू है ये। और उसी का जो है ये अंदर स्टेशन का व्यू है।
इससे मैं गया था। ये जो है उसमें देखिए स्नो, इसको हटाने के लिए, स्नो प्लॉ करने के लिए जब काफी बर्फ जम जाती है तो इसको आगे चलाते हैं ट्रेन के आगे आगे, तो ये स्नो को क्लियर करता जाता है। और ये जो है उसका ट्रैक्शन के लिए ये देखिए डबल ये जो है वायर होता है और दोनों से पैंटोग्राफ से वो पावर लिया जाता है। तो ये सिस्टम उसमें फॉलो होता है जो आजकल का इलेक्ट्रिकल जो ट्रैक्शन है उसमें। और ये जो है उसका नीचे का अरेंजमेंट है रैक एंड पिनियन वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये इसके ऊपर चल रहा है। और ये जो एक रेलवे है जो कि मतलब वहीं पे ज्यूरिख में आप जाएं, इसको भी मैंने इससे भी ट्रैवल किया था, तो ज्यूरिख में आप जाएं तो वहां पे ज्यूरिख से ही नीचे इसका एक स्टेशन है और 1.3 किलोमीटर वगैरह की जर्नी है। ऊपर टॉप में जाएंगे तो टॉप में वहाँ पे बहुत अच्छा वो अरेंजमेंट है जहाँ पर कि आप स्टे कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं। वहाँ से व्यू ज्यूरिख का बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और वहाँ पे काफ़ी मतलब ये सब ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं और काफ़ी वहाँ पर वो आग वगैरह जलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा वहाँ का स्टे आपको देखने को मिलेगा। ये है उसका जो स्टेशन जहाँ से वो शुरुआत होती है, तो ये स्टेशन है। और ये उसका जो टर्मिनल है, लोअर वाला टर्मिनल वो है। इस ट्रेन का नाम, सिस्टम का नाम है डॉल डॉल्डर डॉल्डर वैन सिस्टम। उन्हीं की रेलवे है ये बीच में एक लूप लाइन है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेशन है। उसके बाद फिर आप ये फाइनल टर्मिनल पे यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको सब तो हो गया था। हाँ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये देखिए ये मॉडर्न सिस्टम जो है इस तरह का ये स्टैडलर को ये मिला है। तो अब अभी ये वाला सिस्टम जो है ये स्विट्जरलैंड में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफी व्यू वगैरह साइड से जितना काफी बढ़िया व्यू मिलेगा लोगों को। उसके बाद ये मैं दिखा रहा हूँ वही ये वाला तो आपने देखा ही, ये मैंने पहले दिखा दिया था। अच्छा, इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ जो टॉप पे पहुंच करके माउंटेन पे जो व्यू होता है वो, अगर मैंने इसमें दिखाया है कि नहीं। नहीं, शायद इसमें मैंने वो नहीं लिया है। ऊपर का जो व्यू है वो यूनेस्को साइट है, वहां पर जो जुंडरफर्न जो ये है ना, वो काफी काफी बढ़िया लोकेशन है। वो लोकेशन पता नहीं शायद मिस हो गया तो क्या। सारा तो मैंने दिखाई दिया, इसमें अब है नहीं। मैं उसको उसका व्यू अलग से आपको दिखाता हूँ, रुकिए। एक उसका व्यू है, वो काफी अच्छा व्यू है, इसलिए उसको देखना चाहिए।
ये आपको दिख रहा है ना? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो ये जो है ना, ये टॉप ऑफ द आप यूरोप बोल सकते हैं, यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट। और इस जगह पे आपको बहुत मतलब बढ़िया है समय गुजारने के लिए। और आप देख पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये जो है ये डोम टाइप का बना हुआ है, और इसके अंदर में आपका एक टनल भी बनाया हुआ है पूरा आइस का अंदर। वो टनल के अंदर आप जाएंगे, बहुत उसके अंदर में बहुत सारा मतलब आइस से ही बना हुआ स्कल्पचर वगैरह सब कुछ है, बहुत बढ़िया है देखने का। और काफी अच्छा यहाँ पर समय आप गुजार सकते हैं। ये नजदीक से उसी का व्यू है। ये ग्लेशियर है यहाँ पे, टॉप में ग्लेशियर है ये देखिए स्विस फ्लैग है यहाँ पे। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं ये ग्लेशियर का। ये जो ट्रेन जा रही है उसका व्यू है। और एक वहाँ पर ये भी है ईगर एक्सप्रेस, ये जो टॉप ऑफ यूरोप में आप ये गंडोला से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये गंडोला है, तो गंडोला का भी कनेक्शन है, यू कैन गो बाय दिस ऑल्सो। वही यही ट्रेन है जिससे मैंने सफ़र किया था। तो ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छा सफ़र था। इसमें इंटरल्यूकेन भी हम लोग गए थे, इंटरल्यूकेन से फिर वहाँ से आगे गए थे। ये देखिए ये अंदर जो वो आइस वाला है, वो गैलरी है, वो सब है। ये वाला है आइस का, ये देखिए। ये वहाँ पर आप बाहर वॉक कर सकते हैं। ये जो है ये आपका है बर्निस ओवरलैंड एरिया है, विलेज एरिया है। तो यहाँ पर भी आप एक इसके लिए अलग से रूट जाता है, एक बाइफरकेट होता है। तो आप ये एरिया में, हम लोगों ने अपने ट्रिप में इसको इंक्लूड नहीं किया था, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है पूरा दिन भर का। तो ये एरिया है जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ का जो विलेज कल्चर है वो सब देख सकते हैं। ये वही अंदर का जो मैंने बताया, वो आइस वाला जो है पूरा बना हुआ। इसी तरह के कोचेस हैं जिसमें हमने भी बैठ के ट्रैवल किया था। ये फोटोग्राफ अलग अलग कंट्री वाले गए हुए, उनका फोटोग्राफ है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। तो आज का मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ विद दिस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। Yes, Dr. Pratul Chaudhary, thank you very much for taking out time to give us this beautiful presentation on different types of railway around the world. आज आपने हमको दुनिया भर की रेलवे के दर्शन कराए, कहाँ किस तरह की रेलवे चलती है। और तो मतलब मेरा अनुरोध ये है कि इन सब जगहों पर जब जाएं तो इन रेलवेज का आनंद लेना ना भूलें। हाँ जी, हाँ जी जी। अपने यहाँ जो इंडिया में है, पहले उसको देखने की मैं सलाह दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है उन्होंने तो एंजॉय किया ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये टूट्स, वो जो आप बताया आपने, जो पिनियन पे चलती है, रैक पिनियन वाला जो रैक पिनियन, वो आइडिया नहीं था। अब वो पता चला कि ये यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी है। आपने बताया ये ऊटी में है और दार्जिलिंग में है, करेक्ट? हाँ, नहीं दार्जिलिंग में नहीं, हाँ, ऊटी में है और शिमला में है। शिमला में, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो दार्जिलिंग वाला है उसमें किसी पोर्शन में रैक एंड पिनियन है कि नहीं है, मुझे याद आ रहा है उसमें नहीं है। मैं उसमें भी गया हूँ, दार्जिलिंग वाली रेलवे, वो भी एक काफी एंजॉयबल ट्रिप है।
हाँ जी, लेकिन हाँ जी, प्रोबेबली उसका इतना स्टीप स्लोप नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसी हम्म। तरह आपने जो बताया था कि लास्ट टाइम आपके लास्ट एपिसोड में कि गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया प्लान कर रही है रेल को ऊपर हाइट पे ले जाने का टुवर्ड बद्रीनाथ केदारनाथ, करेक्ट? हाँ, वो मैंने जो बताया था उसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग एक है, हाँ जी, और एक प्लानिंग है, और एक बिलासपुर बेरी करके है। तो हाँ जी, बिलासपुर बेरी जो है वो हिमाचल में जाएगा, हाँ, और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाला जो रूट है उससे फिर चारों धाम को कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग है, और उससे जो ऑफशूट होगा वो ऑफशूट में आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह सबको, जो चार धाम जो है उनको कनेक्ट करेंगे। हाँ। तो ये अगर वो प्लानिंग है। हाँ जी, अगर वो बन जाती है तो फिर तो हमारे यहाँ टूरिज्म का बड़ा अच्छा हाँ हाँ, काफी काफी अच्छा हो जाएगा, डेवलप लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी, होगा। क्योंकि ट्रेन जर्नी जो है ना काफी कंफर्टेबल जर्नी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रोड जर्नी सबों को सूट नहीं करती है, काफी कम्बरसम होता है करेक्ट, थोड़ा। करेक्ट, 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 लेकिन ट्रेन जर्नी में काफी करेक्ट। कंफर्टेबली आराम से बातचीत करते या सोते आप पहुंच Yes. सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Thank you, Ji. We hope to see जी, you again in the next ओके, episode to hear more about the Indian Railways and the tunneling या in India and around. Thank you so much, all of ओके, you, for थैंक यू। joining us. This is Ashok Bakshi from Zena Family, Delhi chapter. Thank you, Ji. Namaskar.